नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और मेरे चैनल काव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे पीपीएफ के बेनिफिट्स के बारे में बात करी थी और साथ ही साथ पीपीएफ के फीचर्स के बारे में भी बात करी थी। हम लोगों ने उस वीडियो में एक टच अपॉन भी करा था पीपीएफ के विड्रॉल रूल्स के बारे में। अब इस वीडियो में जो है पीपीएफ के विड्रॉल रूल्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, पीपीएफ विड्रॉल के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहता है लोन अगेंस्ट पीपीएफ का। दूसरा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहता है पार्शियल विड्रॉल का। तीसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो है प्री मैच्योर क्लोजर का, जो कि सर्टेन कंडीशंस में ही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ की। तो दोस्तों, लोन अगेंस्ट पीपीएफ को समझने के लिए पहले हमें हमारा जो अकाउंट ओपनिंग डेट से उसकी मैच्योरिटी डेट तक का जो टाइमलाइन है उसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके अकाउंट को मैच्योर होने के लिए कंप्लीट जो है फुल 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है। तो सपोज कर लीजिए आपने अकाउंट ओपन करा 20 अप्रैल 2020 को, तो दोस्तों ये वाला फाइनेंशियल ईयर आपका काउंट नहीं होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के बाद के फुल 15 जो फाइनेंशियल ईयर्स है वो काउंट होंगे, तब आपका अकाउंट मैच्योर होगा। तो दोस्तों, यदि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन करा है तो आपका अकाउंट जो वो मैच्योर होगा वो होगा आपका 31 मार्च 2036 को। तो दोस्तों, ये तो बात हुई आपके अकाउंट के टाइमलाइंस की। अब लोन अगेंस्ट पीपीएफ जो है वो आप तीसरे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से छठवें फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। यानी कि बात करें तो तीसरा फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग यानी कि 1 अप्रैल 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 से आप ये लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कब तक आप अवेल कर सकते हैं? वह छठवें फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप ये लोन अगेंस्ट पीपीएफ की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। यानी आपके पास में 4 साल का पीरियड रहता है। कितने अमाउंट का आप कर सकते हैं कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा निकाल रहे हैं उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के पहले वाले ईयर के एंड का बैलेंस का 25% आप निकाल सकते हैं। यानी कि सपोज कर लीजिए आप निकाल रहे हैं 20 अप्रैल 2022 को, 20 अप्रैल 2022 को आप निकाल रहे हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ की फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप कितना अमाउंट अवेल कर पाएंगे कि करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 20-21 के एंड का जो बैलेंस है उसका 25% यानी कि 12,500 रुपए आप निकाल पाएंगे। अगर हम लोग बात करें कि आप यदि निकालना चाह रहे हैं 20 फरवरी 2026 को, यदि आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ की फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि जो इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर है 24-25 उसको आप छोड़ दीजिए। उसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसका 25% यानी 2 लाख का 25% यानी कि आप 50,000 रुपए आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ अवेल कर पाएंगे। दोस्तों, यहां पर आपकी कंडीशंस क्या रहती हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा कि करंट प्रिवेलिंग पीपीएफ जो इंटरेस्ट रेट है उस पे आप 1% प्लस कर लीजिए, उतने इंटरेस्ट पर आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ अवेल कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड आपका कितना रहता है? 36 महीनों का रहता है। 36 महीनों में यदि आप वो लोन नहीं पटा पाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है कि जो करंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उस पर आप 6% प्लस कर लीजिए, यानी कि यदि 7% अभी यदि इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें आप 6% प्लस कर लीजिए, यानी कि 13% पर आपका इंटरेस्ट रेट लगने लगेगा। सो दोस्तों, ये तो बात हुई रीपेमेंट पीरियड की। दोस्तों, यहां पर आप एक चीज देखिए, जब भी आप लोन को रीपे करते हैं तो पहले आप प्रिंसिपल को पटाते हैं, देन फिर आप इंटरेस्ट को पटाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने 36 महीने के पीरियड में यदि प्रिंसिपल पूरा पे कर दिया है तो छठवें फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जो आपका इंटरेस्ट बचा हुआ है वो आपके पीपीएफ के बैलेंस से माइनस हो जाएगा। यदि आपने प्रिंसिपल भी पूरा पे नहीं करा है, इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है पूरे 36 महीने को पीरियड में, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि आपका जो है आपका पेनल्टी लगेगी, पीपीएफ प्लस इंटरेस्ट रेट 6% के हिसाब से आपका लगेगा। दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज एक और बताना चाहूंगा कि यदि आपने पिछला लोन रीपे नहीं करा है तो आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं पीपीएफ के बैलेंस के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लोन अगेंस्ट पीपीएफ की। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड विड्रॉल ऑप्शन की। दोस्तों, ये है पार्शियल विड्रॉल का। दोस्तों, पार्शियल विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आपके पास में अवेलेबल रहता है 7th फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहता है जैसे लोन अगेंस्ट पीपीएफ जो है वो आपके पास में 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रहता है, यानी कि इस केस में आपके पास में 31 मार्च 2026 तक जो है आपके पास में लोन अगेंस्ट पीपीएफ की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके अगले दिन से आपके पास में जो है पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपके लिए
लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो 7th फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से आपके पास में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। कितने अमाउंट की आप निकाल सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप निकाल रहे हैं पैसा, उसका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस है उसका 50%, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा निकाल रहे हैं उसका इमीडिएटली फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है उसका जो एंड पर जो पीपीएफ बैलेंस है उसका 50%, इन दोनों का आप कंपैरिजन करके जो आपका अमाउंट कम रहेगा वो अमाउंट आप जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम उसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए आप पैसा यहां पर निकालना चाह रहे हैं, आप पैसा निकालना चाह रहे हैं 30 मई को 2026 को। तो दोस्तों ये आपका जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था 25-26, उसके एंड पर आपका कितना बैलेंस था? वो था आपका 3 लाख रुपए का। तो दोस्तों 3 लाख रुपए का 50% कितना हो गया आपके पास? 1.5 लाख रुपीस। ठीक है। अब दोस्तों अब जो है इसका हम लोग फोर्थ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड का बैलेंस देखेंगे। तो दोस्तों यानी कि ये आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो फोर्थ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस कितना हुआ? 1.5 लाख रुपीस। इसका 50% कितना हुआ? वो हुआ 75,000 का। तो दोस्तों अब इन दोनों में से जो अमाउंट कम रहेगा वो हम लोग को एज विड्रॉल हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 75,000 रुपीज जो है हम लोग निकाल सकते हैं एज जो है पार्शियल विड्रॉल। और दोस्तों यहाँ पे कंडीशन रहती है कि हम लोग एक साल में एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोग यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं, यानी हम लोग निकाल रहे हैं 30 मई 2027 को हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस कितना है? 4 लाख रुपए। इसका 50% कितना होगा? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए हमारे पास में आ गया। अब इसका जो प्रीसीडिंग इमीडिएटली फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर का एंड का आपका बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का आपका 50% यानी कि 1 लाख रुपए। तो दोस्तों लेसर ऑफ द टू अमाउंट, यानी कि 1 लाख रुपीज जो है आप फाइनली एज पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उसके अगले साल में। तो दोस्तों इस तरीके से आप 1 विड्रॉल पर ईयर आप यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई पार्शियल विड्रॉल की। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, सपोज कर लीजिए आपका अकाउंट मैच्योर हो गया है। तो दोस्तों यहां पर अकाउंट मैच्योर होने के बाद में यदि आपने पैसा नहीं निकाला है तो वो ऑटोमेटिकली जब 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड हो जाता है। यहां पर भी 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक ऑप्शन ये रहता है कि आप विथ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपने उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, या फिर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यदि आपने विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन जो करा है तो उस केस में आपका जो मैच्योरिटी पे जो आपका टोटल बैलेंस था, सपोज कर लीजिए वो यहां पर 25 लाख रुपए था, तो आप अगले 5 साल तक जो है ये पूरा अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी कंडीशन रहती है कि आप 1 साल में एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका टोटल बैलेंस था आपकी मैच्योरिटी पर जो एंड ऑफ पीरियड था उसका आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन यह है कि आप साल में एक बार निकाल सकते हैं। यदि आपने एक साल में 2 लाख रुपए ही निकाला है तो दोस्तों उस साल फाइनेंशियल ईयर में आप और कोई विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके फाइनेंशियल ईयर में आपके पास में वापस अवेलेबल रहेगा 23 लाख रुपए। तो 23 लाख रुपए आप एक बार में निकाल सकते हैं या फिर और उसको इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या अवेलेबल है कि यदि हमने विद कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करा है 15 साल कंप्लीट होने के बाद में, तो दोस्तों उस केस में क्या रहेगा कि जो आपका मैच्योरिटी पे जो आपका बैलेंस है, सपोज कर लीजिए वो आपका बैलेंस है 25 लाख रुपए का, तो उसका 60% जो है आप अगले 5 साल में आप निकाल सकते हैं, आप एक या फिर एक से ज्यादा किस्तों में। लेकिन उसमें कंडीशन रहती है कि आप एक विड्रॉल ही कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा 15 साल के बाद में भी, लेकिन आपका जो विड्रॉल लिमिट जो रहेगी वो आपकी 60% की ही रहेगी। तो 25 लाख का 60% यानी कितना हुआ आपका, यानी 2.5 लाख इंटू आप 6 कर दीजिए, यानी कि 15 लाख रुपए जो है आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल का जो है आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। तो दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर जो है, यदि आपके अकाउंट ने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो आपका अकाउंट एलिजिबल है प्री मैच्योर क्लोजर के लिए, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस ओनली। पहली कंडीशन क्या है कि यदि आपके परिवार में किसी की तबियत खराब हो गई, यानी सीरियस इलनेस हो गई है, वो आपको हुई हो सॉरी आपकी वाइफ को हुई हो, या आपके पेरेंट्स को हुई हो, आपके बच्चे को हुई हो, या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं आपके भाई बहन को हुई हो, तो उस केस में जो है आप पूरा का पूरा जो है पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी 1% की, यानी सपोज कर लीजिए जो करंट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो 7% का है, तो 1% की पेनल्टी लगेगी। तो आपको जो इंटरेस्ट जो मिलेगा आपके टोटल टेन्योर के लिए वो आपको मिलेगा 6% का।
तो दोस्तों ये तो पहली कंडीशन हुई कि घर में आपके किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अकाउंट होल्डर है वो यदि हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हो, जैसे सपोज के लिए मैंने अकाउंट ओपन करा, मैं हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, हायर स्टडीज के लिए, तो मैं अपना पीपीएफ अकाउंट कंप्लीटली प्री क्लोज कर सकता हूँ। दूसरा, यदि माइनर है, यदि माइनर की यदि एजुकेशन के लिए यदि पैसा लग रहा है तो उस केस में पेरेंट जो है प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं 5 साल के बाद में। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्री मैच्योर क्लोजर की। दोस्तों तो इस तरीके से बेसिकली जो आपके पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है लोन अगेंस्ट पीपीएफ, जो आपका 3rd फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से 6ठे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रहता है। आपके पास पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल रहता है 7th फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से। वहां पे आप 50% आप अमाउंट निकाल सकते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के, या फिर प्रीसीडिंग 4th फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस है 50% उसका, उसमें से जो भी अमाउंट कम रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। और प्री मैच्योर क्लोजर में आप 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है पीपीएफ विड्रॉल के मैंने आपको देने की कोशिश करी है। होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।